दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार मुल्क भारत में मोदी सरकार के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद वहाँ मजहबी अक़लियतों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, इंसानी हुकूक जिस तरह पायमाल हो रहे हैं, वो जमहूरियत के मुंह पर ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनी जा रही है। और अगर कोई नहीं सुन पा रहा या सुनकर उसे नजरअंदाज कर रहा है तो वो इंतहा पसंद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। नरेंद्र मोदी, जिनके हाथ आज भी गुजरात में मुस्लिम कुछ फसादात के दौरान शहीद होने वाले सैकड़ों मुसलमानों के खून से रंगे हैं, भारत में इंतहा पसंदाना सोच के सूरज को सवा नेज़े पर लाने वाले नरेंद्र मोदी बदकिस्मती से वज़ीर आज़म बनते हैं तो इंडिया में बसने वाली हिंदू अक़लियतों समेत दीगर अक़लियतों के लिए जमीन तंग कर दी जाती है। RSS के गुंडों को खुली छुट्टी देने के साथ साथ दिल्ली सरकार की जानिब से ऐसी ज़राई पॉलिसियाँ नाफिज कर दी जाती हैं जो बराह रास्त भारतीय किसानों पर इस बुरी तरह असरअंदाज होती हैं कि इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होता है। किसान अपने घर बार छोड़कर दिल्ली का रुख करते हैं और कई माह की सख्त जद्दोजहद और 100 से ज्यादा जानों का नजराना देकर दिल्ली सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन मोदी सरकार की सख्त गिर पॉलिसियों के असरात अभी कम नहीं हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2023 के दौरान 1,11,000 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। गुज़श्ता 9 सालों के दौरान भारत में 1,11,000 किसानों की खुदकुशियों के हवाले से इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की मुरतब करदा रिपोर्ट में इन हौलनाक वजूहात का तफसील के साथ जिक्र किया गया है जो मोदी सरकार की ज़राई पॉलिसियों के नतीजे में इंडियन किसान भुगत रहे हैं। हकीकत यह है कि 1.5 अरब की आबादी की खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने वाला किसान और उसके बच्चे रोटी के एक नवाले को तरस रहे हैं। खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर वगैरह हासिल करने वाला किसान जब दिल्ली सरकार की ज़राई पॉलिसियों के बायस बैंकों का कर्ज बर वक्त अदा नहीं कर पाता तो उसके पास सवाए फंदा लेने या जहर पीने के कोई चारा नहीं रह जाता। 2020 और 2021 भारत की तारीख का ऐसा दौर जब किसानों ने अपने हकूक और दिल्ली सरकार की गैर मुनसिफाना ज़राई पॉलिसियों के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई। हजारों किसानों ने अपने खेत खलियान घर बार छोड़कर दिल्ली की सरहदों पर डेरे डाल दिए। ट्रैक्टर ट्रालियां बैलगाड़ियां जिसके पास जो था वो अनाज से भरकर दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। हत्ता के पैदल मार्च करने वालों की बड़ी तादाद भी इस काफिले में शामिल थी। खाने पीने की अशिया और अनाज इसलिए साथ लिया गया क्योंकि इस किसान मार्च की क़यादत जानती थी कि अपने हकूक़ के असूल के लिए ये एक लंबी लड़ाई है जिसमें हुकूमती मज़ाहमत से भी कहीं पहले उन्हें भूख मार सकती है। इन किसानों का मुतालबा बड़ा सादा था। मोदी हुकूमत इन 3 मुतनाज़ा ज़राई कवानीन को वापस ले जो किसानों के माशी वजूद के लिए खतरा थे। सर्दियों की सख्ती, तूफानी बारिशों ने हकूक हासिल करने की इस जद्दोजहद को मजीद मुश्किल बना दिया, लेकिन वो डटे रहे और एक कदम भी पीछे नहीं हटे। भारतीय मीडिया और इंसानी हकूक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तारीखी किसान मार्च के दौरान 100 से ज्यादा किसान हुकूमती तशद्दुद, फायरिंग, लाठीचार्ज और आंसू गैस के नतीजे में अपनी जानें गंवा बैठे। लेकिन आखिरकार नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों मुतनाज़ा ज़राई कवानीन वापस ले लिए गए। होना तो ये चाहिए था कि इस खून भरी जद्दोजहद के बाद किसानों के दुख कम होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वक्त के साथ साथ इनमें इजाफा होता चला गया। एक बेहतर फसल के लिए बैंकों से कर्जा लेकर हासिल किए गए ट्रैक्टरों की इकसात की बर वक्त अदाई अब भी मुश्किल थी और दूसरी जानिब रवां साल शदीद बारिशों और सैलाबों ने भारतीय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के खेत उजाड़ दिए। 2 लाख एकड़ के करीब जमीन और मशीनरी तबाह होकर रह गई। खड़ी फसलें बह गईं। धान और चावल की पैदावार को 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। इस खौफनाक तबाही के बाद जहां किसान की कमर टूटी, वहीं सारे ख्वाब ताबीर पाने से पहले ही टूटकर बिखर गए। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट की, जिसके मुताबिक 2014 से 2023 तक नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत के दौरान 1,11,000 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। सिर्फ 2023 में महाराष्ट्र में 10,000 किसानों ने अपनी जिंदगियों का खात्मा कर दिया। एक बैनुल-अक़वामी तहकीक के मुताबिक इंडियन किसानों की इन खुदकुशियों की बड़ी वजूहात में 38.07% कर्ज और 19.05% ज़राई मसाइल हैं। ज़मीन जिसे किसान माँ का दर्जा देता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो ही माँ उसके लिए बोझ बन गई? इस सवाल का जवाब तलाश किया जाए तो मजीद तल्ख हक़ाइक़ सामने आते हैं। नरेंद्र मोदी जब इक़्तिदार में आते हैं तो उनकी हुकूमत वादा करती है कि किसानों की आमदनी दुगना होगी, फसलों का बीमा होगा और नागहानी आफात के बायस होने वाले नुकसान से किसान महफूज हो जाएगा और उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मगर हकीकत इसके बरक्स निकली। आज भी भारत में हर रोज
31 किसान खुदकुशी करने पर मजबूर है। ये वो तल्ख सच्चाई है जो मोदी के शाइनिंग इंडिया के नारों और तरक्की के दावों को चैलेंज करती है। मोदी हुकूमत के दावों और किसानों की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। वज़ीर आज़म मोदी ने किसानों की आमदनी दोगुना और फसल बीमा स्कीम के ख्वाब दिखाए, मगर हकीकत ये है कि आज भारत का हर किसान पहले से ज्यादा मकरूज और गैर महफूज है। बीज और ज़रूरी अद्वियात की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं, जबकि फसलों का मुनाफा कम होकर रह गया है। किसान बैंकों के कर्ज तले दब गए और जब फसल खराब होती है तो बीमा के क्लेम भी मुस्तरद कर दिए जाते हैं। आज भारत की सूरत हाल ये है कि मोदी सरकार के शाइनिंग इंडिया के नारे के पीछे अक़लियतों पर जुल्म, इंसानी हकूक़ की पायमाली, गुर्बत, किसान की मायूसी, भूख और नाइंसाफी छुपी है। किसान जो भारतीय मईशत में रीढ़ की हड्डी कहलाते थे, आज खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बेहिसी के बोझ तले दबे जा रहे हैं। और ये सूरत हाल सिर्फ किसानों की नहीं, इस जमीन की भी है जहाँ किसान आज भी सूरज उगने से पहले खेत में हल की तरह जुता होता है, जहाँ बीज तो उगते हैं मगर उम्मीदें परवान नहीं चढ़ती, जहाँ जिंदा रहने की हर ख्वाहिश दम तोड़ रही है। ख्वाजा आफ्ताब हसन, मशरिक डिजिटल के साथ।